वेलकम बच्चों। क्लास 12th में चैप्टर हमारा 7 चल रहा है और हमने लास्ट क्लास में अपनी एक्सरसाइज 7.10 का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। ठीक है, एक्सरसाइज हमारी चल रही है इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज पर, है ना। 10 प्रॉपर्टीज है, मैंने कहा था आप अपनी बुक से रिमाइंड करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन में यूज होगी वो मैं आपको क्लास में ही बताऊंगा। 1 से 10 तक हमने सिर्फ एक प्रॉपर्टी का यूज किया, वो थी 0 से a अगर एफ एक्स डी एक्स होता है तो मैं इसको कह सकता हूं कि ये क्या होगा, 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी और इस प्रॉपर्टी की मदद से हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक के सभी क्वेश्चंस क्या हो गए थे, सॉल्व हो गए थे। ठीक है, आज की प्रॉपर्टी क्वेश्चन नंबर 11 से समझेंगे। देखो क्या दे रखा है, -π/2 से π/2। ठीक है, जब भी आपको कोई ऐसी लिमिट दिखाई दे माइनस से पॉजिटिव, है ना, तो आप क्या करेंगे, हम ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में जब भी हमें -a से a तक प्रॉपर्टी दिखाई दे, फंक्शन हो एफ एक्स डी एक्स, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, इसके भी दो केस हैं, हम इसको तोड़ सकते हैं किसमें, 2 0 से a में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि नीचे वाला 0 हो जाएगा और आगे आपका 2 आ जाएगा, एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, या फिर दूसरी कंडीशन, या आपका 0, या तो हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे या फिर हमारा डायरेक्ट इसका आंसर 0 आ जाएगा। कैसे पता चलेगा, जब हमारा फंक्शन एफ एक्स इवन होगा ना, एफ एक्स इज इवन, तो हम प्रॉपर्टी लगाएंगे ये वाली, तब हम वर्किंग करेंगे इस पर। और जब हमारा फंक्शन होगा ऑड, एफ एक्स इज ऑड, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको कि मेरी वर्किंग क्या होगी, वर्किंग करने की जरूरत ही नहीं है, मेरा डायरेक्ट आंसर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। इवन का मतलब, अगर इवन की कंडीशन बता देता हूँ, इवन से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर मेरा f माइनस एक्स मान लो फंक्शन है, उसका मैं निगेटिव लेके चल रहा हूँ, अगर वो एफ एक्स के इक्वल आ गया तो मेरा क्या है, ये इवन है, तो हम वर्किंग यूज करेंगे कौन सी वाली, ये वाली। लेकिन अगर यही मेरा f माइनस एक्स f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया, f माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आ गया, है ना, जैसे कि आपका ये यूज होगा क्वेश्चन नंबर किस में, 13 में। तो अगर मेरा ऑड आ गया, यानी कि f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ गया, देन मैं कह सकता हूँ मेरा डायरेक्ट उस फंक्शन के लिए डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, दो चीजें याद रखनी है कि अगर इस टाइप की प्रॉपर्टी आपके पास आती है तो दो कंडीशन है, उस दो कंडीशन जब हमारा एफ एक्स इवन है और जब हमारा एफ एक्स ऑड है। ठीक है, इवन कैसे पता लगाएंगे, एफ माइनस एक्स को एफ एक्स के इक्वल आना चाहिए और एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, आइए वर्किंग करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझेंगे क्या है। ठीक है, इसमें यही प्रॉपर्टी यूज होगी। अगर मैं इसको कह देता हूँ आई इज इक्वल टू दिस, फंक्शन ले लो, क्या ले लो, फंक्शन ले लो, फंक्शन क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, यही तो है फंक्शन भाई, साइन स्क्वायर एक्स है, मेरे को क्या लेके चलना, एफ माइनस एक्स, यानी कि आप कह सकते हो साइन स्क्वायर माइनस एक्स, बोल सकते हैं ना, साइन स्क्वायर माइनस एक्स हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, जब ये स्क्वायर में है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, साइन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब आपको एक चीज पता है क्या, कि साइन का जो माइनस है वो बाहर आ जाता है और कॉस का जो माइनस है वो एलिमिनेट हो जाता है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, माइनस साइन एक्स, क्योंकि साइन का माइनस बाहर आ गया और स्क्वायर होने की वजह से ये मेरा पॉजिटिव हो गया, साइन स्क्वायर एक्स, ये तो हमारे एफ एक्स के इक्वल आ गया, यानी कि मेरा फंक्शन क्या है, इवन है। क्या है, इवन है, यानी कि इवन वाली कंडीशन हम क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे देखो, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आई इज इक्वल टू,
अब मैं इसको लिख सकता हूँ 2 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स एफ एक्स, यही तो लिखा था मैंने, डी एक्स। इसको कह दो इक्वेशन नंबर 1, कह दिया। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें आई लेते हुए चल रहे हैं ना। अब प्रॉपर्टी लगाएंगे इसमें कौन सी, इतनी चीज को तुम I1 लेट कर लो, इतनी चीज को तुम क्या लेट कर लो, I1। I1 की वर्किंग करते हैं इसमें। I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको माना आपने इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इसमें मैंने जो कल वाली प्रॉपर्टी बताई थी, यानी कि मेरे अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी नंबर 1 वो अप्लाई करेंगे। वो क्या थी, 0 से a अगर एफ एक्स डी एक्स है तो क्या हो जाएगा, 0 से a एफ a माइनस एक्स डी एक्स, यही हो जाएगा। अब करते हैं। ठीक है, तो I1 इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 से पाई बाई 2 और साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकता हूँ ना, कल सीखा है हमने। और साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा, 0 से पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको कह दो इक्वेशन नंबर 3। अब ऐड कर दो, कल हम ऐड कर रहे थे ना, इसी तरीके से ऐड कर दो, 2 प्लस 3 तो क्या हो जाएगा, ये 2I1। लिमिट एक जैसी है तो मैं डायरेक्ट ऐड करूंगा, 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हो गया आपका 1 सिंपल पाई बाई 2 1 डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन करोगे तो x आएगा, 0 से पाई बाई 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2i कितना आ गया, I1 चल रहा है ये, 2I1 इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब I1 इज इक्वल टू पाई बाई 4, I1 आ गया। इस I1 को अब इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, 1 इम्प्लॉइज दैट, क्योंकि हमें तो I की वैल्यू चाहिए ना, I1 से हमारा कोई मतलब ही नहीं है। तो 2 और इतने I1 का आंसर क्या आया मेरा, पाई बाई 4। क्या आया, पाई बाई 4। तो 2 से 2 कैंसिल, यानी I की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, पाई बाई 2। दिस इज योर आंसर। चेक करें क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, 11 पाई बाई 2 ही आ रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने एक नई प्रॉपर्टी सीखी, उसकी मदद से हमने अपने इवन ऑड फंक्शन को ब्रेक करा जब हमारी लिमिट माइनस से पॉजिटिव है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में हम क्या करेंगे, 0 से पाई है, क्या है, 0 से पाई है। 0 से पाई का मतलब इसको i के इक्वल मानो 1। इसमें डायरेक्ट कल वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। ठीक है, क्योंकि देखो माइनस से पॉजिटिव लिमिट नहीं है, तो जो मैंने अभी प्रॉपर्टी सिखाई वो तो हम लगा नहीं सकते, तो हम क्या लगाएंगे, कल वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। जैसे कि मैं कह सकता हूँ ऑल्सो आई इज इक्वल टू 0 से पाई, एक्स के प्लेस पर आप क्या लिखोगे, पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, यही तो करोगे, डी एक्स। अब ऊपर तो पाई माइनस एक्स एज इट इज रहेगा, 1 प्लस, देखो हमेशा चेंज कहाँ पर आता है, 90 डिग्री पर आता है ना। 180 पर कुछ चेंज नहीं होता, 270 पर चेंज आएगा, 360 पर कोई चेंज नहीं आता, तो 180 यानी कि क्या ये 180 पर है, 180 पर साइन तो साइन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, कॉज में साइन ही रहेगा। और पाई से पीछे है यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव भी रहेगा, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन एक्स ही लिख सकते हो, डी एक्स। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। दोनों को कर दो ऐड, 1 प्लस 2, तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई, एक साथ कर दूं, x प्लस पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब देखो x से x कैंसिल हो गया, एक स्टेप शॉर्ट कर दिया मैंने, 2i इज इक्वल टू 0 से पाई पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब पाई तो कांस्टेंट है, पाई को ले लो बाहर। ठीक है, पाई को आप क्या ले लो, बाहर ले लो,
क्योंकि पाई कांस्टेंट है। 0 से पाई क्या बचा, 1/1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स dx, यही बचा। अब इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते तो क्या करो, 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। 0 से पाई 1/1 प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स dx। जब आप करोगे तो ये आपका आएगा पाई, 0 से पाई 1 माइनस साइन एक्स और नीचे बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा आपका, कॉस स्क्वायर एक्स। क्या हो जाएगा, साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस स्क्वायर एक्स को 1 के नीचे अलग लिख लो, साइन एक्स के नीचे अलग लिख लो, तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरा इंटीग्रेशन पाई एज इट इज रखो, 0 से पाई, एक तो बन जाएगा ये सेक स्क्वायर एक्स अगर मैं 1 के नीचे रखूंगा तो, और साइन के साथ रखूंगा इसको तो टेन एक्स सेक एक्स, यही बनेगा ना dx। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई, अब तो इंटीग्रेशन कर ही रहे हैं हम डायरेक्ट, तो पाई को तो बाहर ही रहने दो। ये किसका इंटीग्रेशन होता है, टेन एक्स का, ये होता है सेक एक्स का। 0 से पाई, चलो अब लिमिट रख दो, 2i इज इक्वल टू पाई, 2i इज इक्वल टू पाई, टेन पाई माइनस सेक पाई, ठीक है, माइनस टेन 0 सेक 0, 2i इज इक्वल टू पाई। देखो टेन पाई होता है आपका 0, ठीक है, और सेक पाई होता है आपका -1, ये हो गया, इसको एक ब्रैकेट में रख लो, माइनस टेन 0 0 होता है और सेक 0 आपका क्या होता है 1, ठीक है। जब आप इसको ओपन करोगे तो ये आपका पाई और +1 यानी कि 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी आई की वैल्यू कितनी आ गई, पाई आ गई। दिस इज योर आंसर, क्वेश्चन नंबर 12, पाई आंसर आ रहा है आपका, ठीक है। वर्किंग है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो सब हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन बढ़ रही हैं देखो। अब देखो फिर ये दोबारा एक फंक्शन है, इसको 0 इसका आंसर, मैं पहले ही कह रहा हूँ, तो पहले इसको fx करके देख लो। देखो माइनस से पॉजिटिव वाली लिमिट आ रही है, तो मैं पहले अपना fx ले लेता हूँ, कितना होगा, साइन की पावर 7x। अब f माइनस एक्स अगर आप करोगे तो साइन की पावर 7 और x की जगह आप रखोगे -x, तो f माइनस एक्स इज इक्वल टू, साइन बाहर आ जाता है, या फिर मैं इसको कह सकता हूँ क्या, साइन माइनस एक्स की पावर 7, साइन बाहर आ जाता है मेरा निगेटिव का साइन में, तो माइनस साइन एक्स की पावर 7। अब जब पावर ही ऑड है तो ये तो मेरा माइनस साइन 7x ये तो आ गया, यानी कि ये मेरा कितना आ गया, -fx आ गया। और ये कंडीशन किसकी थी, ऑड की थी, यानी कि मेरा फंक्शन क्या है, ऑड है। और ऑड है तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि मेरा इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, 0 होगा, आंसर, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन मेरा कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि फंक्शन मेरा ऑड आया है। f माइनस एक्स क्या आया है, -fx के इक्वल आया है, ठीक है। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करूं तो 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई आया है ना। 0 से 2 पाई का वही मतलब है क्या, 0 से 2 पाई, जैसे -π/2 से π/2 आ रहा था, यही आ रहा था ना। अब ये 0 से पाई होता तो मैं कह रहा था ये एक ही बार है, एक ही राउंड आ रहा है। अब ये 0 से 2 पाई आ रहा है तो हम दोबारा इसमें वही प्रॉपर्टी चेक करेंगे, fx कितना है मेरा, cos 5x, cos की पावर 5x, इसमें -x अगर मैं रखूं तो cos 5 की पावर -x, इसको मैं cos -x की पावर 5, इसका माइनस का साइन एलिमिनेट हो जाता है, एलिमिनेट हो गया, ये कितना आ गया आपका cos की पावर 5x, यानी ये तो मेरे fx के इक्वल आ गया।
यानी कि मैं कह सकता हूँ मेरा फंक्शन क्या है, मेरा फंक्शन क्या है, इवन है। तो मैं इसको किस में ब्रेक कर दूंगा, 2 आगे 0, वहां से हाफ हो जाता था ना, 2 पाई है तो सिर्फ पाई रह जाएगा, cos की पावर 5x dx। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। सही है। अब देखो दोबारा इसमें अप्लाई करो यही वाली वर्किंग, fx अब रखना क्योंकि अब लिमिट सिर्फ पाई है, cos की पावर 5x, अगर मैं इसमें -x रखता हूं, -x रखता हूं, ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, इसमें ना इसमें हमें एक नई प्रॉपर्टी पढ़नी थी, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 आ गया ना, इसमें एक नई प्रॉपर्टी पढ़नी है, ये देखो आप, वही मैं सोचूं ये कैसे हो रहा है, इसमें नई प्रॉपर्टी पढ़नी है, जब भी 0 से 2 पाई आ जाए, वो तो माइनस से पॉजिटिव था, अब ये 0 से 2 पाई है ना, तो इसके लिए मेरा 0 से 2 पाई फंक्शन एफ एक्स डी एक्स को मैं कैसे एलिमिनेट करूंगा, इसको मैं एलिमिनेट करूंगा 2 टाइम्स 0 से a f और क्या a माइनस एक्स डी एक्स, a माइनस एक्स डी एक्स, a माइनस एक्स डी एक्स। दूसरी चीज इसमें भी ये 0 हो जाएगा, इसमें भी क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसके लिए कंडीशन क्या है कि आपका जो एफ एक्स है वो इक्वल आना चाहिए एफ 2a माइनस एक्स के, ठीक। इसके लिए कंडीशन है कि एफ 2a माइनस एक्स आपके किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस एफ एक्स के, ये कंडीशन आपको याद रखनी है, ठीक। तो 0 से 2 पाई है, 0 से 2 पाई है, तो पहले अपना ये वाली वर्किंग करके देख लो, यानी कि मैं कहूं कि मेरा जो एफ एक्स है वो कितना है, cos की पावर 5x, तो f 2a माइनस एक्स है ना, यानी कि 2a क्या है यहाँ पर, 2 पाई है, तो 2 पाई माइनस एक्स कॉस की पावर 5, 2 पाई माइनस एक्स, ठीक, कोई इश्यू नहीं है। 2 पाई से पीछे 4 क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो ये मेरा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, एफ एक्स आ गया, यानी कि ये मेरा इवन हो गया। तो अब हम इसको इसमें ब्रेक करेंगे, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आई इज इक्वल टू 2 0 से a, 0 से a यानी कि 2 पाई की जगह पाई आ जाएगा, एफ ए माइनस एक्स, एफ ए माइनस एक्स, एफ ए माइनस एक्स ही तो आएगा यहाँ पर मैंने, अच्छा 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 ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एफ एक्स आएगा, ठीक है, तो cos की पावर 5x dx हो जाएगा, हो गया। अब इस फंक्शन में अप्लाई कर दो कौन सी वाली प्रॉपर्टी, इससे पहले वाली, f यही वाली अप्लाई होगी, 2a अब पाई है, पाई माइनस एक्स, तो मैं लिख सकता हूँ cos की पावर 5 पाई माइनस एक्स, यही वाली अप्लाई होगी इसमें दोबारा, वो दूसरी थी, ये अब थर्ड प्रॉपर्टी बता दी मैंने आपको। अब पाई से पीछे तो निगेटिव होता है, तो ये आ जाएगा निगेटिव, यानी कि निगेटिव एफ एक्स, निगेटिव एफ एक्स क्या होता है, इसमें ऑड होता है, यानी कि डायरेक्टली आप कह सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा, क्या होगा, 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, को तो आई कह दो, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। कल की प्रॉपर्टी जब आप लगाओगे तो आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2, ये कितना हो जाएगा, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स माइनस कॉज पाई बाय 2 माइनस एक्स, हो गया, कॉज पाई बाय 2 माइनस एक्स। या फिर इसको और इजी बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको और इजी आप बनाओगे तो पता क्या करो, 0 से पाई बाय 2 है, तो फंक्शन ही क्यों ना चेक कर लो, क्या पता मेरा एफ एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल आ जाए, एफ माइनस एक्स है ना, माइनस एफ एक्स के इक्वल आ जाए, तो ये तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा, यही करके देखते हैं। चलो फंक्शन क्या है मेरा, साइन एक्स माइनस कॉज एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉज एक्स, हो गया।
फंक्शन ही चेक कर लो, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, है ना, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक, क्या करो, इस क्वेश्चन में ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखो, एफ 2a माइनस एक्स, 2a यहाँ पर क्या है, π/2 है, तो एफ π/2 माइनस एक्स, तो साइन π/2 माइनस एक्स माइनस कॉज π/2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन π/2 माइनस एक्स कॉज π/2 माइनस एक्स, ये हो जाएगा आपका कॉज एक्स, ये हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स साइन एक्स। कोई बात नहीं, ये तो चलो एक जैसा ही है। अगर देखो मैं ऊपर से माइनस बाहर ले लूँ तो मेरा ये बनेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, यही तो बनेगा, यही बनेगा ना। और अगर निगेटिव साइन को आप अभी मत देखो तो ये तो मेरा एफ एक्स बन गया, तो मेरा एफ एक्स किसके इक्वल आ गया, माइनस एफ एक्स के, तो मैं डायरेक्ट ऑड बन गया, यानी कि मेरा फंक्शन क्या बन गया, ऑड बन गया। ऑड है तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 होगा। चेक करेंगे आप आंसर में तो भी आपका 15 का आंसर 14 15 का 0 ही है। ठीक, 16 देखो, अब 16 क्वेश्चन के लिए आपको अपनी बुक में पेज नंबर 279 पर जाना है। मैं भी ओपन कर रहा हूं, देखो 279 279, ठीक है। एग्जाम्पल है आपका 34, 0 से π/2 log sin x, इसका रिजल्ट इसमें यूज होगा। इसका डिफ्रेंसिएशन आप बुक से सीखेंगे, ठीक है। जब आप बुक से सीखेंगे ना इसका, उसका रिजल्ट हम यूज करेंगे अपनी 16 क्वेश्चन में। मैं तो डायरेक्ट करूंगा, वर्किंग आप पे छोड़ूंगा, पहले आप एग्जाम्पल 34 समझेंगे, उसके बाद आप ये क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि वही सारी वर्किंग ना, अभी तो मैं जब मैं एग्जाम्पल 34 का रिजल्ट डायरेक्ट लिख दूंगा, लेकिन वो आपको एग्जाम में डायरेक्ट नहीं लिखना, आपको वो पूरा 34 एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। देखो, इसमें कल वाली प्रॉपर्टी यूज कर दो, इसको आई के इक्वल रखो 1। अगर मैं करता हूं तो 0 से पाई लॉग 1 प्लस कॉज पाई माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है, पाई माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। कल वाली वर्किंग करनी है, मैं कल वाली प्रॉपर्टी जो मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी समझाई है, 0 से पाई लॉग, अब पाई में तो मैंने कहा था चेंज नहीं होता, लेकिन पाई से पीछे है, पाई से पीछे सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, वहां पर ये नेगेटिव होगा, तो 1 माइनस कॉज एक्स हो जाएगा, dx हो जाएगा, इसको कह दो इक्वेशन नंबर 2। इसको भी सॉल्व नहीं कर सकते, इसको भी सॉल्व नहीं कर सकते, तो ऐड कर दो 1 प्लस 2, तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई, डायरेक्ट ऐड करूंगा मैं क्योंकि दोनों की लिमिट सेम है, 1 प्लस कॉज एक्स 1 माइनस कॉज एक्स dx, 0 से पाई ऐड करोगे, है ना, ऐड करोगे अभी। लॉग की प्रॉपर्टी जब प्लस में होता है तो वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, 1 माइनस कॉज एक्स dx, ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे हम, 2i इज इक्वल टू 0 से पाई, लॉग तो एज इट इज रहने दो, 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यही तो हो जाएगा dx। और ये हमें पता है 2i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 से पाई लॉग साइन एक्स dx। ये रिजल्ट आ गया अब किसका, आपका एग्जाम्पल 34, ठीक। ये रिजल्ट किसका आया आपका, एग्जाम्पल 34। अब देखो ये भी कॉज स्क्वायर एक्स में आएगा, लॉग की प्रॉपर्टी होती है पावर आगे आ जाती है, तो 2i इज इक्वल टू 2 बाहर ले आओ 0 से पाई लॉग साइन एक्स, अब बनेगा ये एग्जाम्पल 34, जो मैं आपको कह रहा था कि आपको वो जरूर आना चाहिए। 2 से 2 कैंसिल, तो i की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 0 से पाई लॉग साइन एक्स dx, इक्वेशन थर्ड कह दो। यहाँ पर हमारा कौन सा रिजल्ट लगेगा, 34 का, तो इसके नीचे आप वो एग्जाम्पल 34 सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे,
इसके नीचे एग्जाम्पल अपना 34 सॉल्व करेंगे और डायरेक्ट अपना आंसर लिखेंगे। इसके लिए क्या होगा आपका आंसर, इसके लिए देखते रहना, ठीक है। इसके लिए भी डायरेक्ट यूज नहीं होगा, क्योंकि जब आप 34 पढ़ोगे क्वेश्चन को तो उसने इसको ब्रेक किया होगा टू 0, ठीक है, 0 से π/2, ये वर्किंग उसमें हुई हुई होगी sin x dx, ठीक है। जब आप करोगे इसका आंसर उसमें आ रहा होगा -π/2 log -π/2 log 2, ये आ रहा होगा 34 के बाद। जब यहाँ से जब 34 आपका सॉल्व हुआ ना एग्जाम्पल, तो उसका एक्चुअल रिजल्ट यहाँ पर लाके ये आएगा, ठीक। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपकी आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -π log 2। यही आपका क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है, ठीक है। यही क्या आ रहा है, आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। चेक करो यही। तो क्या बताया मैंने, यहाँ तक तो आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी लगानी है। यहाँ के बाद आपको अपना एग्जाम्पल 34 सॉल्व करके दिखाना है। जब आपका रिजल्ट ये आ जाए, ये उसमें स्टेप आएगा कहीं ना कहीं, फिर आपका एक्चुअल आंसर ये आएगा, ठीक है। 2 हमारा साथ में चल ही रहा है, जब इसको आप सॉल्व करोगे 34 को तो ये आएगा इतना। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -π log 2 क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, इसको तो आई कह दो, कल वाली प्रॉपर्टी लगा दो, 0 से a √a माइनस एक्स, a माइनस एक्स प्लस a माइनस एक्स, सॉरी a माइनस a प्लस एक्स dx। आई इजिकल टू कितना आ जाएगा, 0 से a √a माइनस एक्स अपॉन √a माइनस एक्स प्लस √x dx। 2 दोनों को ऐड कर दो, 1 प्लस 2, 2y जब करोगे तो देखो 1 ही आएगा कट कटा के, तो 0 से a 1 dx। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो x 0 से a, 2y इजिकल टू a माइनस 0 यानी कि a, i की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी a/2। आंसर सिंपल था, ठीक है। कुछ नहीं किया मैंने, शॉर्ट तरीके से किया, लॉन्ग आप कर लेना, पूरा आपको तो पूरा ही करना है, आपका बोर्ड का सवाल है, ठीक है। चेक करें a/2 ये आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 मॉडुलस है। मॉडुलस मैंने आपको ब्रेक करना सिखाया है। ये आपका ब्रेक होगा 0 से 1, यहाँ पर तो ये होगा निगेटिव, प्लस 1 से लेकर 4 ये होगा आपका पॉजिटिव, इधर माइनस साइन आप बाहर ले लो, x माइनस 1 dx प्लस 0 यहाँ पर 1 से 4 x माइनस 1, सिंपल है, इंटीग्रेशन कर दो अब, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स, 0 से 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स 1 से 4। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप लगा लेना, मैं तो डायरेक्ट इसका आंसर बता रहा हूँ, आंसर आएगा इसका 5, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा लेना, इजी है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19, शो दैट 0 से a f(x) gx dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 to a f(x) dx, ठीक है। यानी कि इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है। इफ f and g are defined as f(x) is equal to f a minus x and gx plus g a minus x is equal to 4। तो अगर मैं बात करूं 0 से a f(x) gx dx, कल फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर मैं लगाऊं जो मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट थी, तो f a माइनस एक्स और g a माइनस एक्स dx, ठीक है। इसको तो कह दो इक्वेशन नंबर 1। जब मैंने प्रॉपर्टी लगाई तो ये हो गया, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन f(x) इज इक्वल टू f a माइनस एक्स, तो यहाँ पर मैं f a माइनस एक्स की जगह f(x) रख सकता हूँ, g a माइनस एक्स एज इट इज रहने दो dx, इसको कह दो इक्वेशन नंबर 2। जब आप दोनों को ऐड करोगे 1 प्लस 2, तो 0 से a करोगे ना, तो 0 to a, तो यहाँ पर तो 2i हो जाएगा, i अगर लगाओगे तो 0 to a f(x) gx प्लस f(x) g a माइनस एक्स dx, ये हो जाएगा।
2y इज इक्वल टू 0 से a, fx ले लो कॉमन, क्या बचेगा gx प्लस g a माइनस x, ये बचा। अब 2i तो एज इट इज रहने दो। 0 टू a, 0 टू a, fx है ना, fx कॉमन आ गया बाहर, चलो fx क्या आ गया आपका, कॉमन आ गया। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, गिवन है मेरे को क्वेश्चन में 4, fx इंटू 4। अब ये तो 4 तो कांस्टेंट है, 4 को बाहर ले आओ, fx dx बचा, fx dx, ये 2 टाइम्स कट गया, तो I इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू a fx dx, हेंस प्रूव्ड। यही लाना था रिजल्ट हमें, देख लो, ठीक है, आई जरूर लेट कर लेना, ठीक है, एक आई ये हो जाएगा। जो चीजें गिवन है हमें उसी की मदद से हमने सब कुछ किया, ठीक है। आई होप सभी को क्लियर होगा। 2 ऑब्जेक्टिव बचे हैं, देखो शॉर्ट में समझाऊंगा, समझ लो, ठीक है। -π/2 से π/2 छोड़ो, मैंने जो भी समझाया, जब आप इसमें रखो, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट करोगे और इसको रखोगे, या फिर जो मैंने आपको समझाया fx माइनस एक्स, जब आप वो वर्किंग अलग अलग करोगे ना, इसके सिंबल अलग अलग ले लेना, क्या ले लेना, अलग अलग ले लेना, इंटीग्रेशन अलग अलग लगा लेना। तो जब fx करोगे तो हर किसी में वो ऑड फंक्शन बनेगा, तो इसके लिए भी है ना, इसके लिए भी 0 होगा, इसके लिए भी 0 होगा, इसके लिए भी 0 होगा। इसके लिए जो इंटीग्रेशन आएगा वो x आएगा, क्या आएगा, x आएगा। -π/2 से π/2, ये इवन हो जाएगा, ये ऑड ही होगा तो डायरेक्ट 0 हो गया, हमने पढ़ी है कंडीशन, ये इवन। तो जब आप करोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पॉजिटिव हो जाएगा निगेटिव की वजह से, यानी कि 2π/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा पाई, पाई आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। 21, जब आप इसको देखो, इसको करोगे आप, फंक्शन ले लेना अपना 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x। जब आप इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे ना 0 से π/2, तो x के प्लेस पर π/2 माइनस एक्स करोगे, तो ये आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, log 4 + 3 sin π/2 90 माइनस एक्स, यानी कि ये बन जाएगा आपका cos x और नीचे बन जाएगा sin x। बन गया। चलो, अगर आप इसको निगेटिव लोगे तब ये रेसिप्रोकल हो पाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी होती है, लॉग की प्रॉपर्टी होती है ना, कि अगर आपको इसको रेसिप्रोकल करना है तो आप इसको निगेटिव साइन लेंगे बाहर, यानी कि निगेटिव fx आ गया, निगेटिव fx आ गया ना, ये तो पूरा फंक्शन है, ये निगेटिव के साथ fx आ गया, यानी कि fx आपका क्या आ गया, -fx, ठीक है, -fx कितना आ गया आपका, और ऐसे कंडीशन में मेरा आंसर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 तक के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो गए। इसके साथ हमारा इंटीग्रेशन का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। मिसलेनियस आपके लिए होमवर्क रहेगी, जो भी चीज़ें हमने 1 से लेकर 9 तक ऐसे एक्सरसाइज में सीखी, वो क्या हो गई, सारी आपकी मिसलेनियस में यूज होंगी और आप अपनी मिसलेनियस को सॉल्व करेंगे। किसी का कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर के साथ, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे हमने डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट सीखा था, फिर हमने उसका एप्लीकेशन किए थे, इसी तरीके से अब हमने इंटीग्रेशन के सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे। एक एक्सरसाइज है, उसमें भी 4 क्वेश्चन है, 4 या 5 क्वेश्चन है, एक क्लास में कंप्लीट हो जाएगी। चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा।